अच्छा जी। ठीक, वर्ब एक्शन होता है। ठीक है। वर्ब्स की टाइप क्या क्या होती हैं? वर्ब्स की टाइप पहली हो जाती है एक्शन वर्ब्स, बेसिकली जो सिंपल से होते हैं हमारे पास, रन, ईट, राइट, सिंग। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे थे। ठीक है, सही है, हम पहुंच जाते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हो जाते हैं। लिंकिंग वर्ब भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज। जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? मॉडल वर्ब्स बेसिकली किसी भी चीज की काम की एबिलिटी किस को जाहिर कर रहे होते हैं। कैन, he can do this or that, could, may, might, must, shall, should, will, would। ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं जो बेसिकली एबिलिटी या किसी की चीज की भी एबिलिटी को, या उसकी यूं समझ लें आप परमिशन को, या उसकी आप बल्कि इधर मैंने ऐड किया हुआ होगा, बिल्कुल मॉडल वर्ब्स है, पर एबिलिटी को जाहिर करते हैं, परमिशन को एंड ऑब्लिगेशन वगैरह को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन वर्ब की बेसिकली सेंटेंस में कैसे होगी? इफ इट शोज व्हाट समवन डज और इज, इट इज अ वर्ब। कि कोई भी शख्स क्या करता है, क्या है। जब भी ऐसी चीज को डिफाइन करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। उसके बाद क्या? वर्ब चेंज फ्रॉम विथ टेंस एंड सब्जेक्ट। सॉरी, वर्ब चेंज फॉर्म विथ टेंस एंड सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करता है। हम पढ़ते आए हैं बचपन से, तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड ये सारी चीजें वर्ब आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प आउट करती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, क्योंकि वो डिफाइन ही मेन वर्ब को कर रहा होता है ना, वो बेसिकली मॉडिफाई ही मेन वर्ब को कर रहा होता है, वो इंटेंसिफाई मेन वर्ब कर रहा होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वर्ब एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन वर्ब। ये बिल्कुल बच्चों वाली छोटी छोटी बातें हैं, ये सिर्फ सरसरी पढ़ने वाली हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल्स टू वर्ब फ्रेज। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब भी दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं वर्ब फ्रेज। जैसे इज रनिंग, हैज ईटिन वगैरह हो गया। मॉडल वर्ब्स एड मीनिंग टू मेन वर्ब, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन वगैरह। ठीक है, ये जनरल आइडिया है वर्ब का। हमारा अगेन मेन टॉपिक जो है वो प्रीपोजिशन है, और हमने ज्यादा फोकस उसी पे देना है आगे चल के। जी, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। ही इज ईटिंग डिनर। मेन वर्ब कौन सा होगा इसमें? ईटिंग, बी। यार मुझे ये मैसेज बार बार खोलना बड़ा इरिटेटिंग लगता है। चलें, सी है ना। सी क्या है? डिनर। डिनर इज नॉट वर्ब एट ऑल। जी, ही इज ईटिंग डिनर, इसमें मेन वर्ब बेसिकली ईटिंग है। खाने का जो काम हो रहा है, मेन काम जो हो रहा है वो वर्ब होगा। तो वो आपका क्या है? ईटिंग है। तो मेन वर्ब हमारे पास ईटिंग है। हेल्पिंग वर्ब इज है। चूज द हेल्पिंग वर्ब, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। ये बिल्कुल इजी से सवाल है, ये तो पढ़ते साथ ही आप फौरन आंखें बंद करके बता दें बिल्कुल। सी हैव, सी हैव। ठीक है, गुड है, बेहतरीन। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है। उसके बाद विच इज अ मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब इनमें से कौन सा है? विल, हैज, वाज, डू। जी, विल, बिल्कुल मॉडल वर्ब कौन सा होगा? विल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव। जी मासिफा, विल पूरा तो लिख देती, जल्दी में लिख दिया आपने। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज समथिंग विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे ब्लू, टाल, मैनी, हिज। ये पहले ओवरव्यू इसका ले लिया है हमने। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन सी? टाइप से क्या फायदा हो रहा है? टाइप से हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वर्ड्स मिल रही है, तो हमें
इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जब भी टेंस में यूज होगा तो हमें अगर उसका टाइप का नाम ना भी पता हो, लेकिन हमें इतना पता होगा कि यार ये कोई ना कोई टाइप हम इस तरीके से पढ़ के आए हैं। ठीक है। पहले होती है डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो डिफाइन कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है टॉल, ब्लू, शाइनी, ब्लैक एंड सो ऑन। जो भी किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बता रहा हो, सम, मैनी, फ्यू, ये सारे क्या हमारे पास आ जाते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं। जैसे कि दिस, ये बता रहा होता है। दैट, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा होता है, निशान बता रहा होता है, या आपको जाहिर कर रहा होता है किसी भी नाउन को। दीज, दोज वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पजेसिव। पजेसिव जो पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, जैसे माई, यूअर्स, हिज, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद इंटेरोगेटिव, विच, व्हाट, हुज। अब ये चीजें ऐसी हैं कि ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। कंफ्यूज क्यों करेंगी? कंफ्यूज इसलिए करेंगी क्यों, ये चीजें आप पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। पिछली भी स्लाइड्स में आपने देखा कि ये जनाब कहीं पे ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रही हैं, कहीं पे ये कैसे यूज हो रही हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो अंग्रेजी सीखते हुए, इंग्लिश समझते हुए, एक चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के ऊपर जाना है। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लें। इंग्लिश को जब भी आप एज अ सब्जेक्ट या एज अ रूल्स के किसी पैरामीटर में बैठ के देखेंगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपने क्या लेना है? आपने उसको इंग्लिश में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में जाना है कि एक्चुअली इस तनाजुर में उसकी सेंस क्या बनता है। तो उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है वेदर इट इज एडजेक्टिव, इट इज वर्ब, और वर्ड जो भी है उस मामले में। ठीक है। तो इसमें इन चीजों में आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इस कंफ्यूजन खत्म होता जाएगा इन चीजों का। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियन, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन को जाहिर कर रहे हैं ना। पाकिस्तानी किसी शख्स को जाहिर कर रहा होगा, ये पाकिस्तानी है। या किसी फूड को, किसी चीज को जाहिर कर रहा होगा कि ये पाकिस्तानी है। तो वो बेसिकली क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तानी इटसेल्फ इज इंडिकेट्स दैट इट बिलोंग्स टू अ कंट्री विच इज पाकिस्तान। ठीक है। इसी तरह अमेरिका हो गया। अब आए थे हम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन के लिए एडजेक्टिव्स आंसर्स क्या करता है कि व्हाट, किस किस्म का है, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, इट शोज द नंबर्स, विच वन, इट इंडिकेट्स स्पेसिफिकली अमंग द वेरियस ऑप्शंस। उसके बाद हुज, इट शोज अगेन द पोजीशन। उसके बाद फिर आ जाता है कम बिफोर नाउन और आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे किसी सेंटेंस में? यूजुअली, नॉट एवरी टाइम, ये जितने भी रूल्स होते हैं ये हर दफा के लिए लाजमी नहीं होते ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैलिड होते हैं। एडजेक्टिव हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स बिफोर नाउन। नाउन से पहले, जाहिर सी बात है वो नाउन को डिफाइन करेगा तो उससे पहले आ रहा होगा। और आफ्टर लिंकिंग वर्ब, तो जो लिंकिंग वर्ब होता है, जो वर्ब किसी दूसरे उससे लिंक कर रहा होता है, उस वर्ब के बाद उस वर्ब के बाद भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाते हैं लुक फॉर एडजेक्टिव बिफोर नाउन। अब एडजेक्टिव जब आपने आइडेंटिफाई करना होगा तो आपने उसको बिफोर नाउन देखेंगे सबसे पहले। और ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन एडजेक्टिव जो यूज है वो बिफोर नाउन यूज हो रहा होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर कैपिटलाइज्ड। ये छोटी सी बात है, जाहिर सी बात है, जब हम कंट्री का नाम ले रहे हैं तो जैसे इधर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, अमेरिका का ए कैपिटल होगा, इंडिया का आई कैपिटल होगा। ठीक। फिर आगे चलते हैं हम एडजेक्टिव के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। चूज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब एक दफा जरा आप इन सारी चीजों को देख लें, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को देख लें, डिस्क्रिप्टिव। अब मुझे कोई तुक्के शुक्के नहीं मारना, थोड़ा करेक्ट आंसर देना है इसके अंदर, ताकि टाइप्स आपको जहन में बैठ जाए। मानूर ने ग्रुप में लिंक पूछा है, लिंक वो सेम होगा। मानूर आपने ज्वाइन कर लिया है? मानूर जी, जी ठीक है मानूर, ज्वाइन कर लिया आपने। अच्छा जी।
देख लें एक दफा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को, तो हम इस पे एमसीक्यूज करके आगे मूव करें। विच, जी, चूज द डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। सम, ब्लू, माई, विच। जी। ब्लू, एग्जैक्टली, ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कलर को। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर एडजेक्टिव। मासिफा, प्रॉपर एडजेक्टिव। मानूर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जो किसी प्रॉपर नाउन को जाहिर कर रहा हो। कैपिटल से हमेशा लिखा जाता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? पाकिस्तानी। उसके बाद विच वन इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव? दिस, व्हाट, हिज, या ऑल। दिस, एग्जैक्टली, दिस जो है वो प्रॉपर जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बेसिकली इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। कोई भी चीज जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। एग्जांपल में आपको बताया जाता है क्विकली, वेरी, ऑलवेज, हेयर। ये सारे आपके होते हैं एडजेक्टिव, जो सॉरी एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में आ जाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्विकली, स्लोली, वेल, कि किस मैनर में कोई भी काम हो रहा है, जब उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा तो उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो किसी भी टाइम को, वर्ब को टाइम में जाहिर कर रहा होता है, जैसे नाउ, देन, टुडे, सून, टुमारो। ये सारे क्या हो जाते हैं? एडवर्ब्स हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, नियर, अबव। ये जितने भी हैं, अब अबव जो है, हेयर, अबव बेसिकली एज एन प्रीपोजिशन भी यूज होता है, बट एज एन एडवर्ब भी समटाइम्स यूज हो रहा होता है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, ऑफन, नेवर। जो किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी करने का जो वो है, क्या कहते हैं उर्दू में हम फ्रीक्वेंसी को? नंबर, तादाद, या उसकी वो बता रहा होता है कि कितनी दफा हो रहा है या कितना हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो बता रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो किसी भी चीज की एक्सटेंट बता रहा होता है, किसी भी वर्ब की एक्सटेंट बता रहा होता है कि किस हद तक वो काम हुआ है, तो फिर उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अब जैसे वेरी, क्वाइट, टू, ये सारे हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये सारे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं। आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। एडवर्ब ऑलवेज, एडवर्ब आंसर हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफ्टन, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपेंड, समथिंग ही हैज बीन डन। तो जब भी किसी भी काम की वक़्त बता रहा होता है, उसकी एक्सटेंट बता रहा होता है, तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये एडवर्ब है। दे ऑफन एंड इन। अब एडवर्ब कहाँ पे एंड होता है? ऑफन। अक्सर दफा वो एल वाई के ऊपर, क्विकली, स्लोली और ग्रेजुअली, एल वाई पे जो भी वर्ड ऐड हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एडवर्ब एल वाई पे ही एंड हो रहा हो। एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, adjective and even other adverbs। ठीक है, ये बात बेसिक सी है। इफ इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज डन, इट इज लाइकली एन एडवर्ब। अब सेंटेंस के अंदर जब कोई वर्ड ये बता रहा हो कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, तो फिर वो क्या होगा? हमेशा हमारे पास एडवर्ब होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एडवर्ब में
सॉरी। एडवर्ब के अंदर बेसिकली एज सच कोई एमसीक्यूज नहीं आते ज्यादातर इसमें ना। दूसरे एग्जाम्स में भी मैंने देखा है एडवर्ब को बहुत कम, क्योंकि एडवर्ब बड़ा कॉमन एडवर्ब्स यही होते हैं जिनके आखिर में एल वाई आ रहा होता है। तो वो फिर जो है ना बड़ा कॉमन सा हो जाता है, इस वजह से ज्यादातर पूछा नहीं जाता। अच्छा, चूज द एडवर्ब ऑफ मैनर। जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। टुडे, स्लोली, वेरी, वेयर। बी, स्लोली। जी, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है किस हिसाब से काम हुआ है, स्लोली हुआ है तो या स्पीडी हुआ है। स्लोली, बिल्कुल स्लोली इसका करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? ऑफिन होगा, नियर होगा, क्वाइट होगा, हाउ होगा? ऑफिन। जी, रानिया, रियाज, आतिका, फलक। जी बिल्कुल, इसका क्या होगा? ऑफिन होगा। ऑफिन बेसिकली क्या बता रहा है कि कितनी दफा या किस किस तरह से वो काम कितनी क्वांटिटी के अंदर हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। विच वन इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री? ऑलवेज, वेरी, नाउ, देन। एक्सटेंट जो बता रहा हो, जो इंटेंसिटी बता रहा हो, वो कौन सा एडवर्ब होगा? जी बिल्कुल, वो एडवर्ब होगा आपके पास बी, यानी वेरी एडवर्ब। ठीक है।